तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। नेट और जेआरएफ का क्लास चल रहा था और हम लोग जो चैप्टर है उसमें चल रहे थे खड़ी बोली, ब्रज और अवधी। इन भाषा के विकास के क्रम में चल रहे थे और इनकी विशेषता क्या क्या है। तो हम लोगों ने हिंदी खड़ी बोली के विषय में पिछले क्लासेस में पढ़ा है और अब जो है ब्रज भाषा के विषय में पढ़ेंगे। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन कौन सा है, कहाँ है, किस प्रकार से ब्रज भाषा का जन्म हुआ और इसके कितने तत्व है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ब्रज भाषा का असल में जो अर्थ होता है वो है पशुओं या गायों का समूह, ठीक, या फिर चारागाह, पशुपालन। जिस क्षेत्र में मतलब जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा पशुपालन किया जाता है, गायों को चराया जाता है, उस क्षेत्र को ब्रज कहते हैं। और उस क्षेत्र में मुख्य रूप से सबसे अधिक जो है गाय चराए जाते थे, जिसके कारण से वो क्षेत्र जो है ब्रज के नाम से विख्यात हुआ और वहाँ पे बोली जाने वाली जो भाषा है वो ब्रज भाषा के रूप में जाना गया। ब्रज अथवा ब्रजी, ठीक है, ब्रजी भी कहते हैं और ब्रज भी कहते हैं। ब्रज भाषा का उदय लगभग 1000 ईस्वी के आसपास शौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। ठीक है, शौरसेनी अपभ्रंश जो था उसके बीच वाला जो भाग है, माना जाता है कि उसी समय से ही ब्रज भाषा का विकास वहीं से हुआ है। अब ब्रज भाषा की जो मुख्य बोलियां हैं जैसे भुक्सा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माथुरी मथुरा के आसपास, डांगी के आसपास, डांगी भरतपुर के आसपास, तो ये सब क्या है, ये एक क्षेत्र के हिसाब से वो थोड़ा सा बदल गया है और उसके कई सारी जो बोलियां हैं वो चल रही है। अपभ्रंश या शौरसेनी अपभ्रंश को राजस्थान में पिंगल कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश या शौरसेनी, ये इसको राजस्थान में क्या कहते हैं, पिंगल कहते हैं। तो ब्रज भाषा के उस रूप को पिंगल कहा जाता है। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो ये एक बंगाली कवि है ईश्वर चंद्र गुप्त, इन्होंने 19वीं सदी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रज बोली। देखो, ब्रज बोली जो है ये पहले बोली बोला जाता था, बोली ये बंगला शब्द है और इसका बंगला का ही कृत्रिम रूप है और भ्रमवश लोगों ने ब्रज भाषा समझ लिया, ब्रज बोली को ब्रज भाषा समझ लिया। ठीक है, वैसे है तो ये बोली है पर इनको सब भाषा नाम ही बोली पड़ गया, पर यह भाषा के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का कारण एक ही है, साहित्यिक परिनिष्ठता। साहित्य में सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है, अधिक से अधिक कवियों ने ब्रज भाषा को अपने काव्य का, अपने साहित्य का माध्यम बनाया, जिसके कारण से ब्रज भाषा आज जो है एक परिनिष्ठित तौर पे मुख्य भाषा के रूप में कहे जाने लगे और इनको मान्यता मिली है और ये बोली से भाषा के रूप में बदल गया। समय के साथ भाषा परिनिष्ठित होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रज भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। 3 मुख्य काल है, हर किसी के अधिकतम जो है हिंदी साहित्य में 3 काल में ही बांटा गया है। पहला जो आदिकाल है ये पुराने समय से 1000 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था और वहाँ से 1525 तक जो भाषा चली है ब्रज की, वो भाषा जो है आदिकाल के अंतर्गत आता है। और 1525 से 1800 ईस्वी तक जो समय है उसको मध्यकाल कहते हैं, ब्रज भाषा का मध्यकाल। और जब 1800 ईस्वी से अब तक जो भाषा चली आ रही है ब्रज भाषा का, वो उसका आधुनिक काल है। ये मुख्य 3 भाषा में ब्रज भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, ये क्रम है। आगे आप लोगों को बताएंगे कि ब्रज भाषा में मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रंथ है, कौन कौन से महाकाव्य है जो रचा गया है। तो अगले वीडियो में आप लोगों को कुछ नए चीज़ों के साथ, ब्रज भाषा के साथ आप लोगों को जोड़ूंगा, किस तरीके से साहित्य में अपना स्थान बनाया, कौन कौन से कवि जो है ब्रज भाषा को आधार बना के अपने जीवन को सफल बनाया है और ब्रज भाषा को एक नया मोड़ दिया है। उसके विकास का सबसे बड़ा जो क्रम है वो असल में उन कवियों को दिया जाएगा, वो ही एक श्रेय है। ठीक, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।